सर चलिए थोड़ा लेवल्स डिस्कस करते हैं। आपके बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वेट कर रहे हैं आपकी कॉल्स का। तो पहले एक बार लेवल्स बताइए कि आपको क्या लेवल्स नज़र आ रहे हैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के? देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में है। निफ्टी पे वीकली चार्ट में देखेंगे तो लास्ट वीक इनसाइड बार था, करंट वीक भी इनसाइड बार है। और ये क्यों बहुत अच्छा है ये मैं बैंक निफ्टी के व्यू के बाद आपको क्लियर करता हूँ। बैंक निफ्टी में भी पांचवा हफ्ता है जहां पे कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है। ये कंसोलिडेशन एक लॉन्च पैड की तरह, एक प्रोपेलर की तरह ऐड कर सकती है, जिसमें हमें बैंक निफ्टी में नया ऑल टाइम हाई और निफ्टी पे 24,847 का जो टारगेट हम काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं, ये टारगेट मिल सकता है। अब इतने कॉन्फिडेंटली मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पे 7,464 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से अब कल के ईओडी पे 77,963 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आ चुका है। और नेट पोजीशन पे देखें तो 95,392 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आ चुका है। यानी लगभग 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट पे शॉर्ट किए हैं और 70-75,000 कॉन्ट्रैक्ट ग्रॉस पे शॉर्ट किए केवल फ्यूचर्स पे। और इतना करने के बाद भी 2 हफ्ते से इनसाइड बार चल रही है, बैंक निफ्टी पे 5 हफ्ते से कंसोलिडेशन चल रही है। तो जैसे ही ये शॉर्ट की कैपेसिटी खत्म होगी और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करना स्टार्ट करेंगे, मार्केट में बैंक निफ्टी में एकदम से ऑल टाइम हाई आना चाहिए। और बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई आता है तो 24,847 निफ्टी को खींच के वो ले ही आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का हाईएस्ट वेटेज है निफ्टी में। बिल्कुल सर। चलिए सर, बहुत सारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं सवाल जवाब का। पहला सवाल लेते हैं। मनीष जी का सवाल है। मनीष जी पीपीएल फार्मा में एंट्री करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि इसके बाय जोन कहाँ है, यानी कि इसकी क्या बाइंग लेवल्स है? देखिए 186 से 200 रुपए इसका बहुत बेहतरीन बाइंग जोन है। 195 पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था, उसके बाद से 300 तक की रैली लेके स्टॉक वापस से आईपीओ बेस ब्रेकआउट रीटेस्ट करने आया है। लास्ट क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा है। 1060% का ईपीएस राइज है, 25% का सेल्स राइज है और जो मार्जिन पिछले 4 क्वार्टर में एवरेज 3-4% की थी वो बढ़ के 12% आई है। 1 से 2 क्वार्टर अगर इसी तरीके का रिजल्ट रह जाता है, ट्रिपल डिजिट ईपीएस गेन और डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ, तो ये स्टॉक 2 क्वार्टर के रिजल्ट में आपको यहाँ से 400 रुपए तक की अपसाइड आराम से दे सकता है। यानी प्राइस डबल होने की पॉसिबिलिटी है। तो 2-4 रुपए का इधर-उधर मुंह देखने की जगह एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। 2 क्वार्टर अगर रिजल्ट अच्छे रह गए तो 400 रुपए आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल सर। दीपक जी का सवाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है इनका और जानना चाहते हैं ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज, 50 शेयर हैं इनके पास, इसके इस पर क्या करना है और एचपीसीएल पर क्या करना है? पहले वाले स्टॉक का नाम एक बार रिपीट करें मैडम। लुमेक्स। ल्यूमेक्स इंडस्ट्री। लुमेक्स इंडस्ट्री। लुमेक्स इंडस्ट्री। देखिए लुमेक्स इंडस्ट्री में आज आज के सेशन में एक ब्रेकआउट बन रहा है। परसों थोड़ा सा ट्यूसडे को थोड़ा सा फेलियर रहा है, उसी को रीअटेम्प्ट कर रहा है। स्टॉक अगर 3,000 के ऊपर टिकता है तो इसमें बड़ा ब्रेकआउट होगा, 3400 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अगर बाई करना है तो आपको 3,000 रुपए का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, उसके बाद बाई करेंगे। हिंद पेट्रो बहुत समय से 287 से हम रिकमेंड करते आ रहे थे कि इसको इन्वेस्टमेंट बेट बना के रखना चाहिए। अब देखिए बढ़ के 421 रुपए आ गया है, 287 के ऑलमोस्ट उसी के आसपास के लो से ये स्टॉक बढ़ के 421 का पहला टारगेट था, 421.50 का वहां तक आ चुका है। 46% की रिटर्न ऑलरेडी 56 डेज यानी 3 महीने 2.5 महीने की ट्रेडिंग में दे चुका है। अब इसको एक बार प्रॉफिट बुक करें। ऑन द डिप्स कहीं भी 380 के आसपास मिलता है तो रीएक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा, वहां पे वापस बाय करेंगे। एक बार के लिए बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अगला स्टॉक है केसी इंटरनेशनल का, 923 पे 235 शेयर्स लिए हैं इन्होंने, इस पर क्या करना है अभी? देखिए केसी इंटरनेशनल में लो वॉल्यूम पुल बैक आ रहा है, 830 रुपए की जोन होल्ड होती है, तो नेक्स्ट 980 रुपए तक जा सकता है। वीकली क्लोजिंग थोड़ी सी खराब आ रही है, मैं 1-2 हफ्ते वॉच करूंगा, अगर मोमेंटम बना रहा तो बाइंग में इंटरेस्टेड रहेगा। फिलहाल मेरा बाइंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हम्म बिल्कुल। और सर बीएससी का स्टॉक, इस पर क्या करना है? ये आज 52 वीक्स हाई में फिर से शामिल है और ऑलरेडी जब अभी इसने बोनस इशू किया था, अपना डी एक्स बोनस हुआ था, तब उस वक्त बोल रहे थे कि अब नहीं चलेगा, रिलायंस की तरह कंसोलिडेट करेगा, तो अब क्या करना है इसमें?
देखिए 8 दिन के एकदम टाइट रेंज कंसोलिडेशन का ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज जो ब्रेकआउट था, तो कल हमने बीएससी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बाय दिया था। आज अच्छा खासा इसमें मूव आया है 7% का। अब यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2385 लेके जब तक मोमेंटम बना है कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। एमसीएक्स हो, बीएससी हो या सीडीएसएल हो, तीनों स्टॉक्स में एनएससी के आईपीओ आने तक मोमेंटम बना रहेगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। बिल्कुल सर। चलिए आदित्य जी का सवाल लेते हैं। आदित्य जी का सवाल है इन ये जानना चाहते हैं, पीपीएल फार्मा तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसके अलावा इनका स्टॉक है एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन पर ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर होल्ड करके रखें? देखिए 111.50 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रहा है। अगर 108 के नीचे क्लोज करता है तो वापस से जो लोज हैं 95 94 जोन, उसको वापस रीटेस्ट करने जाएगा। तो आई वुड वेट 108 रुपए के ऊपर जब तक है, प्रोबेबली ये साइडवेज रेंज में रहेगा। अपसाइड तो नहीं दिख रही, बहुत लिमिटेड है, साइडवेज ही रहेगा, बट 108 टूटने के बाद डाउन साइड खुल सकती है। तो मैं मेरे किसी भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक नहीं लूंगा। हम्म सर, एक स्टॉक है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। ये स्टॉक 3% ऊपर है अभी करीब, इसमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। आईपीओ के बाद से कंटिन्यूअस डाउन मूव है, डबल टॉप बना के भी ब्रेक डाउन दिया है 380 पे। स्विंग लो जो इसका इमीडिएट ऑल टाइम लो या स्विंग लो 330 है, ये टेस्ट कर सकता है। इसके नीचे और ज्यादा मंदी स्टार्ट होगी, और फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि उसको तोड़ेगा, बट अगर तोड़ता है तो और मंदी आएगी। टेस्ट होते हुए तो जरूर दिख रहा है। बिल्कुल। एक सवाल सुंदरप्रीत सिंह का आया है, ये पूछ रहे हैं जीएम ब्रेवरीज पर आपकी क्या राय बनती है, इसको होल्ड करें या फिर इससे एग्जिट कर लें? होल्ड करें तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो कंसोलिडेशन है ये काफी बेहतरीन लग रही है। और इस कंसोलिडेशन में हाई लाइकली है कि ये स्टॉक 796 रुपए तक जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हम्म बिल्कुल। सर, नेटको फार्मा कैसा लग रहा है आपको इन लेवल्स पर, 1224? देखिए फार्मा स्टॉक ठीक लग रहा है, नेटको फार्मा में भी एक बाउंस बैक आ सकता है करीब करीब 1150 तक, लेकिन बहुत स्लो एंड स्टडी एकदम थका हुआ बाउंस बैक रहेगा। तो फ्रेश बाइंग अगर देख रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। जिनके पास है वो 1157 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। और सर, अडानी एंटरप्राइजेस? और देखिए अदानी ग्रुप में मोमेंटम तो आ रहा है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस कितना सस्टेन करेगा कहना मुश्किल है। इसमें बड़ी अपमूव बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है। ये जनवरी से पैटर्न डेवलप करना, 2025 के स्टार्टिंग से ही पैटर्न डेवलप करना स्टार्ट किया है। 102 दिन हो चुके हैं। जिस भी दिन 2644 के ऊपर ब्रेकआउट बना, 3000 रुपए तक का टारगेट खुल जाएगा। प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो कर सकते हैं, पैटर्न अच्छा लग रहा है। हम्म सर, एक हमारे व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं, ललित जी हैं, वो पूछ रहे हैं 1.5 लाख इन्वेस्ट करना है इन्हें, 3 ईयर का इनका होराइजन है, कहाँ पैसा लगाया जाए? देखिए अगर हॉरिज़ॉन लंबा है तो 2 अदानी के स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन और तीसरा टाटा केमिकल। इन 3 स्टॉक्स में अगर पैसा लगा के छोड़ देंगे तो 2-3 महीने में अच्छा पैसा बनेगा, उसके बाद रिव्यू कर लेंगे। बिल्कुल सर। बलविंदर जी का सवाल है, टाटा केमिकल तो आप ऑलरेडी बाय के लिए बता चुके हैं। सीएंट पर इनका सवाल है, ये 1361 पर इनकी बाइंग है, तो ये पूछ रहे हैं कैसे शिफ्ट कर दें इस वक्त? मैडम एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। सीएंट, CYIENT। ये 1337 साइन। देखिए इसमें कपन पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, 5 दिन की कंसोलिडेशन है, आज पुल बैक दिख रहा है। थोड़ा सा फॉल्स मूव टाइप की दिख रही है। 1-2 दिन 3 दिन और स्टॉक को दूंगा। अगर ये चलना स्टार्ट करता है तो पहला रेजिस्टेंस इसमें 1536 के अराउंड आएगा, और दूसरा 1644। तो एक हफ्ता और स्टॉक को दीजिए, अगर नहीं चला तो एग्जिट की सलाह रहेगी। मोमेंटम आना है तो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। बिल्कुल सर। शैलेंद्र जी ने पूछा है सर कि सीजी पावर पर इस वक्त क्या करना है, इनके पास 50 शेयर है। सीजी पावर में एक टाइट फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, 709 रुपए निकलता है तो 770 रुपए तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग 709 710 की जोन
निकलने के बाद ही करना चाहिए। हुँ, बिल्कुल सर। और सर आज जो स्टॉक्स ट्रेंडिंग में है एक बार उनकी भी बातचीत कर लेते हैं। एक तो इटर्नल का स्टॉक है, जो आज टॉप गेनर्स में शामिल है, हालाँकि बहुत सारी न्यूज़ इसमें थी, जिसके बावजूद ये स्टॉक टॉप गेनर्स में अभी भी बना हुआ है। और इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो का स्टॉक है, ये भी टॉप गेनर्स में बना हुआ है। ये कैसे लग रहे हैं सर आपको चार्ट्स पर? देखिए, एल-एन-टी तो हमने लास्ट वीक भी जागरण पे ही बाई सजेस्ट किया था, 38-89 तक का टारगेट जाते हुए दिख रहा है, तो एल-एन-टी पे हम काफ़ी बुलिश हैं। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, डिप्स पे ऐड कर सकते हैं। 38-89 जो इसके ऑल टाइम हाई ज़ोन का रेजिस्टेंस है, वहाँ तक जाते हुए दिख रहा है। इटर्नल में किसी भी तरह की तेज़ी तब आएगी जब 245 के ऊपर क्लोजिंग करेगा। 243 अपर एंड ऑफ द ज़ोन रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है। प्रोबेबली इस पुल बैक में जहां भी रिजेक्शन कैंडल बनेगी, वापस से लोअर एंड ऑफ द जोन 203 के टारगेट खुले हुए हैं। या तो इसको फेल करे, 245 के ऊपर फाइनली जाके क्लोज करे, तो ब्रेकआउट बनेगा, तब बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल तो बाइंग कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। हुँ। सर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। लगातार आप विशेज़ आ ही जा रही हैं और इसके साथ ही अपने सवाल भी पोस्ट कर रहे हैं। एक दर्शक हैं हिमांशु, उन्होंने आपको एक तो बर्थडे विश किया है और दूसरा वो पूछ रहे हैं कि कोई भी लॉन्ग टर्म स्टॉक जो अभी आपको अच्छा लग रहा हो? देखिए, मैं जनरली शॉर्ट टर्म उसी में प्ले करता हूँ जहाँ पे लॉन्ग टर्म मेरे को तेजी दिखती है। अगर विंड आपके साथ है और उसमें इंस्टीट्यूशन मनी फ्लो हो रहा है, तो डेली ब्रेकआउट सस्टेन होना ज़्यादा आसान होते हैं। फिलहाल 3 स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो 200 से मतलब 200 करीब परसेंट रिटर्न दे सकते हैं डेढ़ 2 साल में। एटीजीएल, अदानी ग्रीन और टाटा केमिकल। इन्हीं स्टॉक्स में मैं शॉर्ट टर्म मूव भी प्ले कर रहा हूँ, इन्हीं स्टॉक्स में मैं लॉन्ग टर्म मूव प्ले भी कर रहा हूँ। बट इनके अलावा मेटल काउंटर्स में ऑल टाइम हाई बनेगा तो टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को ये टॉपिक रहेंगे। आईटी में ऑल टाइम हाई बनेगा तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। तो ये 2 सेक्टर से ये स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल। सवाल लेते हैं प्रदीप जी का सवाल है ग्रेविटा पर। एक तो ग्रेविटा स्टॉक है और दूसरे हमारे व्यूअर हैं बीना, उनका सवाल है मॉर्फन लैब्स पर। ये दोनों कैसे लग रहे हैं? देखिए, मोरपन लैब अपने मूविंग एवरेज और स्विंग हाई के सपोर्ट पे है। तो जब तक 62 प्रोटेक्टेड है, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार स्टॉक में अप मूव बन सकती है, जिसका पहला टारगेट रहेगा वीकली स्विंग हाई एट 71.32 और दूसरा वीकली पे मेजर ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस है 72.8। तो 71 से 72-80 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ये टेस्ट होती हुई दिख रही है। दूसरा स्टॉक ग्रेविटा ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन दे रहा है। 1717 आ सकता है, 1717 के नीचे बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। स्टॉक एक्सट्रीमली वीक लग रहा है।